मेरे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 7वीं की पुस्तक रुचिरा का पाठ नंबर 2 दुर्बुद्धि विनश्यति। अभ्यास कार्य के अंतर्गत पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। केवल हमें इन शब्दों का उच्चारण करना सीखना है जो कि हम पाठ के अंतर्गत करना सीख चुके हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न 2 पर। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। कुर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था। कम्बु ग्रीवः, कम्बु ग्रीव। सरस तीरे के आगच्छन्, नदी के किनारे कौन आए। धीवरः, धीवरः का अर्थ होता है मछुआरे। कुर्मः केन मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ किस मार्ग के द्वारा किसी अन्य स्थान पर जाना चाहता था। आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से। लंबमानम, कुर्मः लटके हुए कछुए को दृष्टवा देखकर के अधावन, कौन दौड़े। पौरः गवाले। प्रश्न नंबर 3। अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत। नीचे लिखे वाक्यों किसने किसके प्रति कहे हैं उनके लिए लिखिए। प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम्, प्रातः जो सही हो वही करो। हंसहु कुर्मः प्रति। अब ये ना इसने उदाहरण में हमें बताया है कि ये वाक्य दोनों हंसों ने कछुए के प्रति कहा कि जो सुबह ठीक होगा वही करेंगे। लेकिन अब जब हम क भाग की ओर चलते हैं, पहले हम उसका हिंदी अनुवाद देखते हैं और फिर देखते हैं ये पंक्ति किसने किसके प्रति कही है। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेन गंतुम इच्छामि, मैं आपके साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। कछुए ने दोनों हंसों के प्रति। अत्र कहा उपाय, अब क्या उपाय है। दोनों हंसों ने कुर्मम प्रति, कछुए के प्रति कहा। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। कुर्मः हंसौ प्रति, कछुए ने दोनों हंसों के प्रति कहा। यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। कुर्मः पौराण प्रति, कछुए ने गवालों के प्रति कहा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4। मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा के अंतर्गत दिए गए क्रियापदों को में से शब्दों को चुनकर, क्रिया को चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उडीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, किंचिदपि का मतलब होता है कुछ भी, वदिष्यामि कहूँगा, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। या हित कामनाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति, जो हित चाहने वालों की बातों को नहीं सुनता। एकः कुर्मः अपि तत्रे प्रतिवसति स्म, एक कछुआ भी वहाँ रहता था। अहम आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से दूसरे जगह पर या दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। वयम गृहं नीत्वा कुर्मः भक्षिष्यामः, हम सब घर ले जाकर कछुए को खाएंगे। अब हम चलते हैं प्रश्न 6 पर। जो प्रश्न 5 है ये मैं आपको अगली स्लाइड में इसका पूरा वाक्य के अंतर्गत लिखे गए उत्तर को दिखाकर तभी मैं आपको ये समझाती हूँ। प्रश्न नंबर 6 में क्या करना है बच्चों, घटनाक्रमानुसार वाक्यानि लिखत। अब यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, पाठ में वो किस तरह से आए हैं, हमें ना उनको उस तरह से अरेंज करना है। जैसे आप रीअरेंज करते हो इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस को, तो मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं आपको कहती हूँ कि प्यासा कौवे ने कंकड़ डाले, वह इधर उधर घूमा, एक प्यासा कौवा था। तो अगर मैं कहूँ कि इसको आप अरेंज करो, पहले कौन सी पंक्ति आएगी, दूसरे नंबर पे कौन सी पंक्ति आएगी और तीसरे पे कौन सी पंक्ति आएगी, तो ऐसे ही हमें इसमें भी इनको अरेंज करना है। अब आ रहा है हमारे पास प्रश्न 7। इसका ये क्रमबद्धता आप पाठ में से भी देखेंगे और ये जो मैंने आपको भेजा है इसमें पोस्ट, उसके अंतर्गत भी ये आपको मिलेगा। प्रश्न 7 में
मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा के अंतर्गत दिए गए पदों में से रिक्त स्थान पूरे कीजिए। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काके वसन्ति स्म। एक वृक्ष की शाखा पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे एके सर्पे अपि अवसत्। उस वृक्ष की कोटर में एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ। कौओं की अनुपस्थिति पर सर्पे काका नाम शिशून् खादति स्म। सांप कौओं के बच्चों को खाता था। काका दुखिता आसन। जो कौवे थे वह दुखी थे। तेषु उनमें से एक वृद्ध एक बूढ़े काकः कौवे ने उपायम आचिन्त्यत। उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत्। वृक्ष के समीप एक जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम जलाशयम आगच्छति। वहाँ एक राजकुमारी स्नान के लिए आती थी। शिलायां स्थितम तस्या आभरणम आदाय। शिला पर रखे हुए उसके आभूषणों को लेकर एक कौवा वृक्षस्य ऊपरी अस्थाप्यत। वृक्ष के ऊपर बैठ गया। राजसेवका राजा के सेवकों ने काकाम अनुसृत्य कौवे का पीछा करते हुए वृक्षस्य समीपम वृक्ष के समीप आए। तत्र ते तम सर्पम च आमार्यन। वहाँ उन्होंने उस सर्प को मार दिया। अतः एव उक्तम, इसीलिए कहा गया है उपायेन सर्व सिद्ध्यति। उपाय से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। अभी हमने अभ्यास कार्य के अंतर्गत मैंने आपको कहा था कि प्रश्न 5 हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्रश्न 5 अब हम डिस्कस करते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति। कछुआ कहाँ रहता था, कछुआ कहाँ जाना चाहता था। हरदम दूसरे तालाब में। कच्छपः कम उपायम वदति। कछुए ने क्या उपाय बताया। कच्छपः वदति युवाम हंसौ काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यताम अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंबे युवाम पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। कि मैं तुम दोनों जो हंसो, तुम अपनी चोंच में एक लकड़ी के टुकड़े को रखो और मैं उस पर लटक कर तुम्हारे साथ सुखपूर्वक चला जाऊंगा। लंब माने कुर्मे दृष्टवा पोरा किम आवदन। लटके हुए कछुए को देखकर पौरा गवालों ने किम आवदन क्या कहा। उन्होंने कहा अहो महाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कुर्मोपि उड़ीयते। कि हंसों के साथ साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कुर्मे मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम आवदत। कछुए ने मित्रों की बातों को, मित्र को दिए हुए वचन को भूलकर किम आवदत क्या कहा। यूयम भस्म खादत। अब उसके मित्रों ने कहा था कि आप बोलोगे नहीं, लेकिन जब इसने उनकी बातों को सुना तो वचनम विस्मृतम, अपने मित्रों को दिया हुआ वचन भूल गया और वह बोला यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओगे। आशा है बेटा आप सबको पाठ का अभ्यास कार्य समझ आ गया होगा। मैं इसे पोस्ट में भी भेज दूंगी। यदि कोई कठिनाई आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और परीक्षा की तैयारी अच्छी प्रकार से करें। धन्यवाद बेटा।